कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। कि अपने मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो टूरिज्म कहाँ से आना है कि हमारे कश्मीरियों में बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है। प्लीज़ उसको भी करें कुछ। तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यही नैरेटिव सेट है। की बात की, कश्मीर की बात की, तो कश्मीर से तो हमेशा से ही जो है वो लव है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है ख्वाह वो जो है वो हमारा आज़ाद कश्मीर है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप कह लें कि रूह ताज़ा हो जाती है। हम पिक्चर स्नैप्स देखते हैं तो वहाँ से ही हमारा दिल इतना खुश करता है, रियल में जाकर देखेंगे तो वल्लाह कुर्बान होने वाले हैं। दूसरी बात ये, आपने इंडिया की बात की है, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है। G20 उनके साथ गया, एशिया कप उनके साथ गया, वर्ल्ड कप में 10 मैचेस जीते। लेकिन इस साल वो मैं अगर कहूँ कि 2024 अगर इंडिया क्या बेहतर करने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा रहती है, तो मुझे ये लगता है कि टूरिज़्म में जैसे कि पहले हमने मालदीव्स के बारे में वो बड़ा सुना कि जी कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया में भी आइलैंड ये वो फलाना टीम का ना, तो अब टूरिज़्म पे मुझे वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। खूबसूरत दोनों ही है। अगर आपने बात की, मैं अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला ये है, मसला है वो मसला है, बट आई थिंक इसके ब्यूटीफुल वो है ये। हम वहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इसलिए पैसे नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूवर्स जाके करेंगे। लेकिन अगर हम एलीट क्लास तबके की बात करते हैं, क्योंकि देर आर सम फैक्टर्स, क्योंकि जहाँ पर आप कह लें कि पावर्टी की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर एलीट क्लास तबका भी कहीं ना कहीं जो है वो रहता है और वो इन सारी चीज़ों को इन्जॉय करता है। देखिए अब इंडिया ने तो अट्रैक्ट कर लिया टूरिज़्म, जो टूरिस्ट होते हैं ना वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए वो टूरिस्ट है। आप देख लें यूरोप आपको टूरिज्म के लिए बुला रहा है, आप जाते हैं। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहा है, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। एक तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक मतलब एक थप्पड़ मारा है कि हम कश्मीर बात करते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। जो हमारे पास कश्मीर है हम उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, उस कश्मीर को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे। हमने और आपने अभी तक कश्मीर पूरा देखा ही नहीं हुआ है, हम जा नहीं पाते उस मुकाम पर, कैलाश पर कहीं भी नहीं जा पाते। क्या है जी, कभी स्नोफॉल होगी तो हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, कितनी जाने लग पड़ती हैं। मुझे आज तक एक फ्रेज़ ही रहा है कि मैंने फुल बर्फ़बारी में ना वहाँ जाकर कोई महीना रहकर आना है। लेकिन क्या है जी, हमारे ऊपर जी पहले तो एक माफिया बैठा हुआ है, मतलब हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारे ऊपर भी माफिया है, गवर्नमेंट के नीचे भी माफिया है कि रूम्स की रेंट इतने हो जाते हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रोड्स ब्लॉक होने लग पड़ते हैं, जाने लग पड़ती हैं। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे और हमारा पहला रोला था जी हमें कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। आप पहले अपने कश्मीर पर काम कर लें, आप अपने लोगों पे काम कर लें। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना ली है, किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना ली, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही। अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है। उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया है। पहले हम अपने ऊपर काम कर लें, फिर हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है कश्मीर का। हमारे वही आज से पहले वही जो 75 साल पहले रोले चल रहे थे वो भी आज से अभी तक चल रहे हैं, 80 साल हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ पर ही अटके हुए हैं जहाँ से शुरू किया था हमने। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने ऊपर। तो टूरिज़्म तो हमारा है ही नहीं है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, कभी आप देखें तो मतलब वो उनका एक बच्चा अपने मुल्क को दिखा रहा है, सही बात है, एक लॉगिंग कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहा है।
आप देख लें हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है। हमारा अभी एक जो छोटा बच्चा है शिराज, उसने दिखाना शुरू किया है, तो वो कहाँ से लोगों को पता चला कि यार ये भी मकामात हैं हमारे, लेकिन हम वही रोले पर पड़े हुए हैं कि बर्फबारी होगी, सड़कें टूट गई, वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ पर मतलब बीरा देख लें, बीरा कहते हैं ये हो गया वो हो गया, यहाँ पर जाने हमारी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वीक है। जैसे इंडिया के अंदर टूरिज़्म बढ़ी है, कश्मीर के अंदर टूरिज़्म बढ़ी है। पिछले साल की बात करें 2 करोड़ इंडियंस और 5000 फॉरेनर्स ने कश्मीर को विज़िट किया है। फिर से स्प्रिंग सीज़न आ गया, फिर से दुनिया कश्मीर का रुख करेगी। कश्मीर में पैसा भी आएगा, कश्मीर का जो कल्चर है वो भी दुनिया अपने साथ समेट के बाहर लेके जाएगी, दुनिया को बताएगी कि हम इंडिया के कश्मीर के। हमारे पाकिस्तान में कश्मीर का क्या नैरेटिव सेट है? कश्मीर का सिर्फ यही नैरेटिव सेट है पाकिस्तान में कि हमारे कश्मीरियों पे बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है। प्लीज़ उसको भी करें कुछ। तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यही नैरेटिव सेट है। मौसम दोनों कश्मीर का एक जैसा है। जब वहाँ स्नो होती है तो आज़ाद कश्मीर में भी स्नो होती है, वहाँ पे बाहर का मौसम आता है तो यहाँ पे भी आता है। वहाँ दुनिया आती है, पैसा लगाती है, कश्मीरियों की जेबों में पैसा आता है, उनका आर्ट भी बिकता है, क्राफ्ट भी बिकता है, उनके ड्राई फ्रूट भी बिकते हैं, उनके खाने भी बिकते हैं। हमारा कश्मीर बेचारा क्राइसिस में ही डूबा चला जा रहा है, कभी आटे की स्ट्राइक तो कभी पर आप कुछ बनाते नहीं हैं। अव्वल तो कुछ मतलब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी वो अपने ज़राई मकामात को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा। अव्वल तो वैसे हमारी इंडस्ट्री सिस्टम वैसे ही बेकार हो चुकी है, ज़ीरो हो गई है, हम लोग कुछ बनाते नहीं हैं। और दूसरा जो बनाते भी हैं तो हमने उस पर यही जोर दिया हुआ है कि हमने बाहर के मुल्क भेजनी है, बाहर के मुल्क भेजनी है। हमारी अपनी आवाम जी मेड इन चाइना पे लगी हुई है। मेड इन चाइना पे हमारे स्विच बोर्ड प्रेस करो तो नीचे लिखा होता है मेड इन चाइना। तो मुझे कभी कभार बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं तो गुस्से में आके कह रही होती कि माँ जी वो सही कह रहे, मेरी तो शक्ल भी चाइना से मिलती रही है, फिर वहीं चले जाते हैं। तो अपना तो हमारा सिस्टम ऐसे ही तबाह हो गया है। तो बाकी आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि सेम चीज़ें होती रही, सेम मतलब हमारा सिस्टम ये है कि एक जगह पे 2 दरवाजे लगे हुए हैं, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो सेम जाहिर सी बात है वेदर वही है, हमें भी वही जगह मिली है, उनको कोई 10% ज़्यादा मिल गई है, लेकिन फ़र्क ये है कि उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमने अपनी कौम पर काम किया है, हमने अपने मुल्क पर काम किया है, हमने अपनी जगह अगर हमें 1 फुट जगह मिली हुई है तो हमने उसको दुनिया को दिखाया कि ये फुट जगह को हमने इस्तेमाल किया है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मुझे इतना शदीद किस्म का गुस्सा आता था। वहाँ पर इतने एकड़ जगह थी जो यूटिलाइज नहीं होती थी। मतलब हम उधर बैठ कर जी क्या कर रहे हैं जी, हम उधर बैठ कर पॉलिटिशियंस को जज कर रहे हैं, यार ये जगह किस काम की है। पूछने पर जवाब आता था जी ये जगह गवर्नमेंट की। भाई वो जगह कर क्या रही है, आप उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करें। आप वो इतनी ज़मीन है खाली पड़ी हुई, हाउसिंग सोसाइटी बनानी हो, सोसाइटी बना लें, कुछ कर लें, लेकिन कुछ कर तो लें, कम से कम कुछ करें, फसलें लगाएं। मतलब आपका पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। सबसे पहले आप अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस को देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम टूरिज्म तो फिर बहुत दूर की बात आ गई। टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है।